Next is the executing the instruction, the fourth step. Step 4 of the instruction cycle is execute cycle. Here the actual execution of that operation will be performed. Here the function of the instruction is performed if the instruction involve arithmetic or logic operation, then the arithmetic logic unit is utilized. तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे ही ऑपरेशन परफॉर्म है, या अरिथमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिक ऑपरेशन है, तो LU will be utilized here. This is the only stage of the instruction cycle that is useful from the perspective of the end user. बिकॉज़ यहाँ पे जो है एंड यूज़र के लिहाज से इसलिए इस यूज़फुल है कि यहाँ पे सारी इसी स्टेज पे एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं, जितनी भी ऑपरेशंस हैं. तो everything else is overhead required to make the execute phase happen. तो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो वो इसी स्टेप के अगेंस्ट परफॉर्म हो रहा होता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा. अब इसको ज़रा हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा. लोड द एड्रेस टू द PC प्रोग्राम काउंटर. यहाँ पे जो है मेमोरी में ये प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस लोड हो जाएगा. अब जिस एड्रेस पे वो पड़ा है इन द मेमोरी, इन द मेन मेमोरी, यहाँ पे ये मेन मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है. ठीक है, तो लोड द एड्रेस टू द PC, लोड द PC कंटेंट्स टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. फिर PC के कंटेंट्स को MAR में शिफ्ट कर देना. ठीक है, कि यहाँ पे जो है ये एक्चुअल प्रोग्राम काउंटर, आई मीन दिस केस इज 2 इन द एड्रेस ऑफ दैट ऑपरेशन इज this is the actual address of the operation which have to be performed, and this is the whole operation जहाँ पे ये सारा ये परफॉर्म हो गई. ये सारे उसी ऑपरेशंस के एड्रेसेस है अप टू 102 इन दिस केस. सो नेक्स्ट है अपडेट द PC टू नेक्स्ट एड्रेस. अब 1 by 1 ये PC अपडेट होगा, इंक्रीमेंट होगा. मतलब 1 यहाँ पे जो है इन दिस केस हमारे पास प्रोग्राम काउंटर 2 है, 3 एंड अप टू 102, जो कि इसका हमारे पास इफ़ेक्टिव एड्रेस है. तो रिलेटिव एड्रेस जिस तरह हमने पिछला डिस्कस किया है, इन दिस केस इज़ 100, मतलब ये 100 इतना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. डेटा लोड डेटा रिक्वायर्ड टू द MDR कंटेंट्स टू द CIR. ठीक है, डिकोड इट एंड डिकोड द CIR कंटेंट्स. अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि 1 by 1 ये प्रोग्राम काउंटर जो है इंक्रीमेंट होगा. यस, अगर ये जंप करेगा अगले प्रोग्राम काउंटर को तो ये इंक्रीमेंट होगा 1 by 1 जहाँ तक. तो ये 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे. तो या नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा और ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा. इफ़ नो देन एग्जीक्यूट देन इंस्ट्रक्शन, उसी इंस्ट्रक्शन पे आके वो सारी एग्जीक्यूशन हो जाएगी. फिर इसमें फिर 2 जो है यहाँ पे जो है कि आया उसी एग्जीक्यूशन के दरमियान अगर कोई इंटरप्ट आया. ठीक है, तो अगर इन केस इंटरप्ट अकर हो गया तो सर्विस इंटरप्ट वही इंटरप्ट हैंडल होगी. ठीक है, उस लिहाज से और दोबारा वही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हो जाएगा. अदरवाइज़ अगर कोई इंटरप्ट नहीं है तो दोबारा ये साइकिल वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. जिस तरह ये सारी ऑपरेशन जिस तरह पहले हमने डिस्कस की, ये सारी परफॉर्म हो जाएगी. सो इन केस ऑफ इंटरप्ट हैंडल हो जाएगा, और अगर इंटरप्ट नहीं है तो अगले साइकिल में एंटर हो जाएगा.